नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी कुछ ही घंटे पहले सुबह सुबह 6:30 बजे इंडिया टाइम से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। लोग ये सोच रहे थे कि वो कहेंगे कि भाई अब सीज फायर हम अनाउंस करेंगे। लोगों ने सोचा कि हो सकता है ग्राउंड इन्वेजन या एक और बड़े हमले का अनाउंसमेंट करें। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बस ये कह दिया कि अब ये लड़ाई अभी 15 से 20 दिन और चलेगी। उन्होंने कहा कि जितने भी हॉर्मूज के जो धोखेबाज जो देश हैं, हॉर्मूज पर जिन्होंने अमेरिका को धोखा दिया है, वो अब अपना जाने उनको कैसे लेना है। हाँ, अमेरिका से वो तेल खरीद सकते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अब आप जानिए इस पूरे आप संकट से कैसे निपटेंगे। साथ में उन्होंने अपने लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि देखिए, हमने कासिम सुलेमानी को मारा था जब हमारा पहला टेन्योर था, और अब हमने ईरान की रजीम को खत्म कर दिया। तो बहुत सारी बातें उन्होंने आज अपने इस राष्ट्र के नाम के संदेश में कही। लेकिन जैसे ही उनका राष्ट्र का नाम संदेश जब खत्म हुआ, तो भयानक भूचाल मार्केट्स में दिखा, चाहे वो एशियन मार्केट्स हो चाहे बाकी मार्केट्स हो। हर जगह मार्केट लाल लाल नजर आ रहा था, यानी कि मार्केट में पूरी तबाही। भारत के भी मार्केट में बिल्कुल तबाही नजर आई। अब ऐसे में भारत कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण को किस तरीके से लिया जाए। 20 मिनट लंबा भाषण था, बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। कई जो अमेरिकन न्यूज चैनल जिनको मैं देख रही थी आज सुबह तड़के, चाहे फॉक्स न्यूज हो चाहे सीएनएन हो स्काई न्यूज हो, सब लोग एक डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा था उन टीवी एंकर्स में और जो एक्सपर्ट्स थे उनमें भी कि भाई ये क्या हो रहा है। और इस तरीके का भाषण तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है कि जो ट्रम्प के स्पीच राइटर्स हो, उन्होंने तो, हमने कल ऑलरेडी सिद्धार्थ के साथ कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने माथा पीट लिया था और ऑलरेडी वो एक्सप्लेन आपको हमने किया था। लेकिन आज के इस 20 मिनट के भाषण को हम कैसे देखें और भारत के लिए ये 20 मिनट का भाषण क्या मायने रखता है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल का जो आपका कार्यक्रम था, जनगण मन के लोगों ने बहुत ही भारी संख्या में उसको देखा, जिसको आपने कल एक्सप्लेन किया था। तो एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और आप ही के आधार पर ये चैनल भी आपके विश्लेषण के आधार पर चलता है। लोग उसको समझते हैं, सराहते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यही सवाल कि 20 मिनट के इस भाषण को आप डोनाल्ड ट्रंप के कैसे देखते हैं, विश्व के लिए इसके क्या मायने हैं, और आज विश्व को नर्वस होने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप तो नर्वस नजर आ ही रहे थे जी। जी, आप जब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिका के जो एंकर्स बड़े बड़े हैं, वहां का मीडिया, दुनिया भर का मार्केट अगर गिर रहा है, सबके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है। और कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का, कल क्या कुछ घंटे पहले जो भाषण था, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्सर आप उनको देखते हैं रैंडमली, मतलब एक्सटेम्पोर बोलते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा पढ़ा हुआ बोल रहे थे। इसका मतलब ही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी योजना से, ईरान की योजना से पूरी दुनिया अब काफी हद तक उसका भरोसा उठ चुका है। उनकी क्रेडिबिलिटी काफी चली गई है। उनको एक मौका दिया था 4 घंटा पहले, उनके भाषण से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने, उस मौके को उन्होंने लिया नहीं। मेरे ख्याल से यही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जनगण मन के दर्शक आप लोग चैनल को बहुत पसंद करते हैं। हम लोग आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं। कमेंट्स में कई लोग, आप लोग लिखते हैं कि जनगण मन में उसी विषय को जो दूसरे चैनलों पर गंभीरता से समझाया जाता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर हास्य विनोद में समझाया जाता है। लेकिन आज ये विषय इतना गंभीर हो गया है कि मैंने बहुत सोचा इस पर मैं हास्य विनोद में उसको नहीं समझा पाऊंगा। मामला काफी क्योंकि गंभीर है, तो हुआ यह है, इसीलिए माफ कीजिएगा, मैं लेकिन बात तो समझा दूंगा, लेकिन इसमें हास्य विनोद कम होगा। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि सबको समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद दुनिया भर के बाजार जो हैं वो 2% गिर गए हैं। सोना 3% बढ़ गया है और तेल का भाव 5% बढ़ गया है। सोने का भाव बढ़ने का मतलब है लोगों को पैसे पर, चीजों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। सोना एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि निवेश लोगों को लगता है भरोसे का चीज है। सोना अगर बहुत तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब लोगों को पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। भारत का बाजार तो करीब करीब 10 लाख 11 लाख रुपए पूरा का पूरा स्वाहा हो गया है। मतलब हर भारतीय परिवार का 35,000 रुपए अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे ने निगल लिया है। आपने अगर स्टॉक मार्केट में एक भी पैसा नहीं लगाया, तब भी आपके परिवार का 35,000 स्वाहा हो गया, क्योंकि आपने अगर जिस बैंक में पैसा डाला, आपके पास पैसा है, लेकिन वो बैंक अगर पापड़ हो गया तो आपका पैसा डूब जाता है। तो उस वैसी स्थिति है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसीलिए क्योंकि ट्रंप साहब ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दे दी अपने भाषण में। और पिछले 30 दिन में दुनिया ने देख लिया है कि ऊर्जा के बिना
पाषाण युग में मानवता खुद जी रही है। अगर आप ऊर्जा हटा दीजिए अपने जीवन से, अपने गाड़ी के टंकी में से तेल निकाल दीजिए, अपने किचन में से गैस निकाल दीजिए, अपने घर में से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दीजिए, तो पूरी मानवता आज भी पाषाण युग में ही जी रही है। तो ऊर्जा के कारण ही मानव विकास हो रहा है। पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि ऊर्जा के बिना मानवता ही पाषाण युग में जा रही है, और दुनिया का 55% ऊर्जा उस खाड़ी के अंदर है जिसके नल हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा है। दुनिया ने ये देख लिया है। मतलब ट्रंप साहब अगर ईरान को पाषाण युग में भेजेंगे, तो जवाब में ईरान पूरे के पूरे खाड़ी के ऊर्जा को खत्म करके दुनिया को पाषाण युग में भेज देगा। दुनिया के बाजार को ये पता लग गया है। पिछले 30 दिनों में हमने देखा, हमला तो किया था ईरान, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान ने जवाब सिर्फ अमेरिका और इसराइल को नहीं दिया, खाड़ी के दूसरे देशों पर भी उसने बमबारी की। इसका मतलब ईरान जान रहा है कि ये पूरा का पूरा तेल का खेल है। ये अगर आप मेरे ऊपर भी हमला करोगे तो मैं पूरी वो दुनिया की ऊर्जा को खत्म कर दूंगा। वो एक तरफ तो हॉर्मूज पे बैठ गया है जो कि ऊर्जा का नल है, और दूसरा उस खाड़ी के अंदर जितने देशों के पास ऊर्जा है उस पर जबरदस्त बमबारी करता है। तो ईरान आपको बता रहा है, अमेरिका को बता रहा है, तुम कोई भी बहाना करके मेरे ऊपर हमला करोगे, तुम पेट्रोल के बहाने से करोगे, कभी कहोगे कि मैं तुम्हारा राष्ट्रपति मुझे पसंद नहीं है उसका चेहरा, इसीलिए हम उसको मार के हम तुम्हारे यहाँ सत्ता परिवर्तन करेंगे, तुम कहोगे कि हम तुम्हारे यहाँ परमाणु बम है इसीलिए, किसी भी बहाने से तुम अगर मेरे 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 जीवन को खराब करना चाहोगे, मुझे अगर पाषाण युग में भेजने की काम करोगे, तो मैं पूरे दुनिया को पाषाण युग में भेज दूंगा, क्योंकि 55% दुनिया का तेल ऐसी जगह पर है जिस पर कि मेरा कब्जा है। तो ये ईरान ने पिछले 30 दिन में बता दिया। तो ट्रंप के हरकतों से पहले, लेकिन ये एक अच्छी चीज ये भी हुई कि ट्रंप की ये जो हरकत थी उससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को एक 4 पन्ने का पत्र लिखा है। मेरे ख्याल से सब लोगों को वो पत्र पढ़ लेना चाहिए। हालांकि वो लिखा हुआ है ईरान की भाषा फारसी में, लेकिन उसका अंग्रेजी तर्जुमा इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। एक तो सबसे मुझे अच्छा लगा, उसमें कहीं पर उन्होंने, ईरान के राष्ट्रपति ने न तो धर्म का नाम लिया, न किसी भगवान का नाम लिया, न किसी भी भौतिक वस्तु का नाम लिया। उन्होंने कहीं उसमें तेल का नाम नहीं लिया, हॉर्मूज का नाम नहीं लिया, परमाणु बम का नाम नहीं लिया, मिसाइल का नाम नहीं लिया, अर्थव्यवस्था का नाम नहीं लिया, एप्स्टीन फाइल का नाम नहीं लिया, राजनीति का नाम नहीं लिया, ट्रंप साहब तक का नाम नहीं लिया। कहीं कोई भौतिक चीज नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताया, ईरान की जो पुरानी और खास सभ्यता है उसका परिचय दिया। क्योंकि हुआ यह है कि आजकल एक प्रचार का युग ऐसा चल गया है, लोग विचार कम करते हैं, प्रचार से सही मान लेते हैं। तो अमेरिका ने एक ऐसा हवा बनाया था कि ईरान कोई बहुत प्राचीन देश है, वहां पर तो बहुत कट्टरवादी देश है, वो तो आतंकवादी देश है। ईरान को एक नेगेटिव विलन की तरह प्रस्तुत जो किया गया था। तो ईरान के राष्ट्रपति ने न सिर्फ अपने पत्र में अपनी पुरानी और खास सभ्यता का परिचय दिया दुनिया को, वो कितनी पुरानी है, ईरान की सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी शांति प्रिय है, कितनी विद्वान है, उन्होंने ये सब बताया कि पिछले 25 साल में हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा हुआ है, हमारे लोग दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ाते हैं। ये भी उन्होंने बताया कि आज तक ईरान ने न तो किसी पर हमला किया है, न तो कभी किसी आतंकवाद का काम किया है। 9/11 हुआ था, अमेरिका पर जो बमबारी हुई थी, जो ओसामा बिन लादेन ने करवाया था, उसमें एक भी तो ईरानी पकड़ाया नहीं गया था। वो वो ईरान के राष्ट्रपति ने उस पत्र के द्वारा बताया कि ईरान अपने आप में अपने घर में शांति से रहने वाली सभ्यता है, लेकिन जब भी कोई उसके ऊपर बाहरी हमला करता है, वो अपने किले के अंदर रह के रक्षा करती है। उन्होंने अपने बहुत लंबा हिस्ट्री, इतिहास बताया कि इससे पहले भी हम पे हमले हुए हैं, हमने उस हमले को किस तरह से झेला है और किस तरह से जवाब दिया है। और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने अंत में ट्रंप को एक रास्ता भी दिखाया। अंतिम पैरा में उन्होंने कहा, और वो अंग्रेजी में है, उसका मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। उन्होंने कहा, टकराव और जुड़ाव का चुनाव वास्तविक भी होता है और परिणामकारी भी होता है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रंटेशन और एंगेजमेंट बोथ हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड रियल। मतलब हर व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप सामने वाले के साथ टक्कर ले लो, या तो सामने वाले के साथ जुड़ाव कर लो। दोनों ही विकल्प तुम्हारे हाथ में है। तुम जो करोगे उसका कुछ ना कुछ नतीजा होगा। विकल्प तुमको चुनना है, जो भी विकल्प चुनोगे उसका नतीजा होगा, और उसका नतीजा जो है वो आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। तो असल में ईरान ने जो गेंद है वो सिर्फ अमेरिका के पाले में नहीं डाली है, पूरे दुनिया के पाले में डाली है। ये ध्यान में रखिएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पागलपन में अगर मुझे पाषाण युग में भेजने की कोशिश करेगा,
तो मैं पूरी दुनिया को पाषाण युग में भेज सकता हूँ। वैसी स्थिति में आप लोगों को भी समस्या आएगी। तो वो एक तरह से दुनिया भर के लोगों को, अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सेना को, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को वो समझा रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए कि ये ट्रंप साहब का जो पागलपन है ये कम हो। उनके सामने अभी भी विकल्प है कि ईरान के साथ बैठ के बातचीत करें। वो बातचीत करने के बदले दादागिरी अगर करने की कोशिश करेंगे तो 30 दिन से मैंने अपनी क्षमता दिखा दी है। तुम जितना मिसाइल मेरे ऊपर दागते हो उससे 3 मिसाइल ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर दाग रहा हूँ। और ईरान उनको याद ये भी दिला रहा है, एक बिल्कुल सिविलाइजेशनल जिसे कहते हैं सभ्यता की याद दिला रहा है कि 5 साल पहले दुनिया ने देखा कि प्रकृति ने जब कोरोना वायरस आपके यहाँ भेजा था तो पूरी मानवता ने टेक्नोलॉजी से उसको वो हरा नहीं पाई थी। लास्ट में मानवता को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ गया था। आपने वैक्सीन भी लगाया तो उसमें कोरोना मरा नहीं, आप मरे हुए कोरोना को पहले अपने अंदर ले लेते थे। मतलब मनुष्य एक जब प्रकृति जब मनुष्य के सामने चैलेंज देती है तो आप टेक्नोलॉजी से उस प्रकृति को जी हरा नहीं सकते, आपको उसके प्रकृति बिल्कुल। के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो लेकिन ईरान ने याद वो दिलाया है, खाली जो एक 5 सेकंड आजकल में, तो ईरान ने याद दिलाया है कि ईरान जो है वो एक प्रकृति में की गोद में बैठी हुई सभ्यता है। टेक्नोलॉजी से उसको जीतने की कोशिश करना बेकार है। आप अगर जीतने की कोशिश करोगे, मुझे ईरान को अगर बर्बाद करोगे तो मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। और उसका उसका नतीजा आज जो आप बता, शुरुआत में आपने जो कहा ना कि दुनिया भर का बाजार जो गिरा है वो ट्रंप साहब के कारण नहीं गिरा, ईरान की क्षमता देख के वो गिरा है। और कल ट्रंप साहब को एक विकल्प दिया था ईरान ने कि आप टकराव के बदले जुड़ाव का रास्ता अपनाइए तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो सकती है। ट्रंप साहब ने वो जुड़ाव का रास्ता नहीं अपनाया, इसीलिए दुनिया भर के बाजार भी गिर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, बड़े बड़े जो अमेरिका के मीडिया वाले हैं उनको भी ये लग रहा है कि अरे यार इतना अच्छा मौका था, इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया ट्रंप साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खाली दर्शकों के लिए मुख्य बिंदु जो उनके राष्ट्र के नाम संदेश के हैं वो बताना चाह रही थी। पहला पॉइंट है कि ईरान युद्ध अगले 2 से 3 सप्ताह तक चलेगा। यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी बिजली प्लांट पर हमला करेगा। ईरान में प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब है। ईरान में रजीम चेंज कभी हमारा लक्ष्य नहीं था, हालांकि 28 फरवरी को ही ईरान के हमले में यही कहा गया था। अमेरिका ईरान को पाषाण युद्ध में वापस लेके जाएगा। अमेरिका भविष्य में हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल आयात नहीं करेगा। जो देश तेल लेना चाहें वहां जाकर ले सकते हैं। ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है और उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है। भाषण के बाद अमेरिकी तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। और भाषण खत्म होते ही ईरान ने इसराइल पर जोरदार मिसाइल हमला भी बोला। और जो पेजेश्किया साहब जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने ईरान की इंपॉर्टेंस लोगों को बताई और कहा कि देखिए युद्ध ईरान इसलिए अपने अपने कारण उन्होंने बताए और अमेरिकियों को संबोधित करते हुए वो चीजें की। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था सिद्धार्थ की राष्ट्र के नाम संदेश करके वो अमेरिकन्स को कन्विंस कर लेंगे कि देखिए ये जो कारण हमने बताए हैं आपको, इसी कारणों की वजह से अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़ा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की उस चिट्ठी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस 20 मिनट के भाषण पर पूरी तरह से पानी फेर दिया एक तरीके से। जी, पूरी तरह से पानी फेर दिया, क्योंकि अमेरिका कोई भी युद्ध करता है तो युद्ध में सही या गलत आप कोई ना कोई एक बहाना खोजते हो, आप एक कारण बताते हो कि इस कारण से युद्ध हो रहा है। तो हमें पता है कि दुनिया भर में अमेरिका ने ईरान के ऊपर युद्ध करने के कारण इतने साल तक, वो पिछले 50 साल से उसको प्रतिबंधित करके रखा है। वो कहता है कि ईरान बहुत कट्टरवादी देश है, ईरान बहुत क्या कहते हैं आतंकवादी देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, हमारी बात नहीं सुनता है, दुनिया दुनिया के मुख्य धारा से वो बाहर चलता है, दुनिया के उल्टा चला जाता है। तो ये सब जो आपने प्रचार किया था, उस प्रचार को कल पेशकेशियन साहब ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति ने धराशायी कर दिया। उन्होंने खोल के बताया कि ईरान जिसको कि तुम अंदर आके देख नहीं रहे हो, जिसको तुम प्रतिबंधित करके रखे हो, वो ईरान अपने आप में इस तरह की उसकी क्षमता है। उसके यहाँ विद्वान लोग भी हैं, उसके यहाँ कैंसर का रिसर्च की दवाएं भी बनती हैं, वो कभी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं होता। दुनिया का 15% तेल का भंडार उसके पास होते हुए भी उसके ऊपर आपने प्रतिबंध भी लगा दिया तो वो किसी पर हमला नहीं करता। ईरान के पास इतनी ताकत है कि एक साथ 15 देशों के ऊपर बमबारी कर सकता है, लेकिन ईरान
से 20 किलोमीटर दूर जो ओमान है उसके ऊपर आज तक उसने हमला नहीं किया। तो ईरान ने ना अपने आप को, अपनी क्षमता को भी पहले उसने बताया, बताया तो कल, उससे पहले पिछले 30 दिनों में पहले उसने अपनी क्षमता बताई, और क्षमता बताने के बाद कल बताया ये अमेरिकी नागरिकों को, सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को नहीं, दुनिया भर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को ईरान के बारे में जो गलतफहमियां थी वो गलतफहमियां खत्म हुई है कि ईरान बहुत क्षमतावान देश है, वैज्ञानिक रूप से बहुत ही विकसित देश है। कोई विकसित देश होगा तभी तो रोज मिसाइल और ड्रोन इतना मार सकता है। वो अमेरिका और एक साथ 15-15 देशों को अगर टक्कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से ऐसा तो नहीं है कोई पिछड़ा हुआ देश है। अब समस्या ये आने वाली है कि अगर ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि मुझे और 15 दिन चाहिए ईरान को बर्बाद और करने के लिए, तो आप अगर ईरान को इतना बर्बाद करने की कोशिश कीजिएगा और किसी दूसरे देश के ऊपर इतना ज्यादा दबाव लाइएगा, तो क्या आपको लगता है कि अब के बाद उसको, अगर और मान लीजिए अमेरिका इसमें सफल हो गया, मान लेते हैं 15 दिन में अमेरिका ने अपनी सारी सेना, दुनिया भर की सेना लाके हमें ईरान को कूट दिया, जिसको हिंदी में सामान्य भाषा में कहते हैं कूट काट के बराबर कर दिया, तो कूट काट के जैसे ही बराबर करेगा तो उसके बाद तो ट्रंप साहब के पौ 12 हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका, ट्रंप साहब ये भी बोल सकते हैं कि ईरान के पास परमाणु बम था इसीलिए हम उस पर चढ़ गए, तो कल तो भारत के पास भी परमाणु बम है, हम तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेंगे, तो भारत के ऊपर भी वो, मतलब कहाँ रुकेंगे कहाँ पर। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये होते ही ना दुनिया को पता लग गया है अब जो चीन और रशिया जैसे बहुत ताकतवर देश हैं ये अब उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि अब तक वो ईरान के साथ पीठ पीछे उसकी अगर मदद भी कर रहे थे तो पीठ पीछे कर रहे थे। लेकिन अगर वो आप कह रहे हैं कि 15 दिन में ट्रंप साहब अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और ईरान सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं, और वो अगर ये ईरान हार जाता है तो इसका मतलब ट्रंप साहब तो दुनिया भर के सच में बहुत बड़े रंगदार दादा बन जाएंगे। इसीलिए, और उसके बाद तो एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा कि चीन कहेगा मुझे कौन रोकेगा ताइवान और गलवान में घुसने से, रशिया कहेगा मुझे कौन रोकेगा नॉर्वे और लातविया में घुसने से। तो मेरे ख्याल से आने वाले 15 दिनों में बहुत जबरदस्त आपको भू राजनीतिक आपको जो एक्सेसेस हैं, मतलब गठबंधन है, वो बदलते हुए दिखेंगे। चीन और रशिया बहुत खुल के ईरान के साथ आ जाएगा, ताकि ये जो 15 दिन ट्रंप साहब टाइम लिए है ना ईरान को पाषाण युग में भेजने के लिए, वो भी उनके होश ठिकाने आ जाएं। क्योंकि अगर ईरान पाषाण युग में चला गया तो ईरान पाषाण युग में जाते जाते पूरे खाड़ी का तेल खराब कर देगा, उसके कारण पूरी मानवता पाषाण युग में चली जाएगी। मेरे ख्याल से चीन और रशिया इसको होने नहीं देंगे। ट्रंप साहब को टक्कर ईरान को अंदर अंदर उसको, जिसको कहते हैं ना, रोज ग्लूकोज चढ़ाते रहेंगे कि भैया तुम लड़ते रहो, तुमको जो जो चीज की जरूरत है हम देंगे। और ईरान का भूगोल भी ऐसा है, ईरान के दक्षिण में अगर खाड़ी का सागर है तो ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर में ईरान का बॉर्डर सीधे सीधे रशिया से लगता है, तो रशिया उनको बहुत सारा सामान, युद्ध का सामान रशिया भी दे सकता है, चीन भी दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर ट्रंप साहब इस क्या कहते हैं खींचलाहट में, अपनी खींच में ईरान को सच में वो पाषाण युग में भेजने के लिए बहुत ज्यादा बमबारी करना शुरू करेंगे, तो ईरान अभी तक जितना वो नष्ट कर रहा है खाड़ी के तेल, उससे ज्यादा वो नष्ट करेगा, और वो नष्ट करने में चीन और रशिया उसकी मदद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पेशकेशियन साहब कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे पाषाण युग में भेजोगे तो याद रखना दुनिया का 55% तेल जिसका कि तुम उपयोग कर रहे हो वो मेरे 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 आंगन में है। मैं अपना ही आंगन अगर खुद नष्ट कर लूंगा तो मेरे आंगन से तुम्हारे यहाँ जाएगा नहीं, तो मैं तो पाषाण युग में चला जाऊंगा, मैं तो मरूंगा सनम, लेकिन जाते जाते तुमको भी ले मरूंगा, ये बोल रहा है ईरान। नहीं, तो कुल मिलाकर मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ कि आज क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 मिनट के भाषण पर ईरान ने उसी तरीके से पानी फेरा है जिस तरीके से ईरान अभी इतने दिनों तक वो अमेरिका को जवाब भी देता आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ईरान इस ट्रंप की चीज को, बोलती एक तरीके से बंद कर दी। 20 मिनट के भाषण पर भी ट्रंप की बोलती बंद थी ईरान की वजह से। हाँ, इसको हमारे भारत में तुलसी रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है, उसका मतलब यह है कि 3 तरह की चीजें होती हैं। एक गुलाब होता है जिसमें फूल तो होता है फल नहीं होता है, दूसरा आम होता है जिसमें फूल होता है फिर फल भी होता है, तीसरा कटहल होता है जिसमें कि फूल नहीं होता फल होता है। तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है, दूसरे हैं जो बोलते भी हैं करते भी हैं, तीसरे होते हैं बोलते कुछ नहीं है करते हैं। तो ईरान न धीरे धीरे सबके सामने एक कलई खोल रहा है कि ट्रंप साहब बोलते तो बहुत हैं कर कुछ नहीं पाते, और दूसरे तरफ ईरान है बोलता कुछ नहीं है लेकिन जब जरूरी होता है तो करने की क्षमता उसके पास है। तो उसने अपनी क्षमता का जो डिस्प्ले किया है, अपनी क्षमता का जो उसने प्रदर्शन किया है,
उसके चलते वो ट्रंप साहब को एक बहुत 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 ही अटपटी स्थिति में उसने फंसा दिया है। ट्रंप साहब अगर इस विषय को अपनी इज्जत का मामला मान के ईरान को सच में वो पाषाण युग में भेजने का प्लान बनाते हैं, तो ईरान सच में दुनिया को पाषाण युग में भेज देगा। तो ऐसी स्थिति कौन चाहेगा? तो मेरे ख्याल, लेकिन ईरान ये तेज है कि वो काम मैं नहीं करूंगा, पहला हमला तुमको करना है, या तो हमला मत करो, आओ बैठ के बात करो। ये भी तो कह रहा है ईरान, ये भी तो कह रहा है कि आप टकराव के बदले आप जुड़ाव की तो भी तो बात कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके हाथ में। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को उसने एक हुआ यह है कि ट्रंप साहब नाम के एक डोले शोले वाले बहुत जबरदस्त पहलवान को एक उन्होंने उसने ईरान ने एक दिमागी पहेली में उलझा के रख दिया है। वो पहलवान है, मतलब मारपीट तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन दिमागी पहेली को सुलझाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस भाषण को उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो समझाने की कोशिश की, लेकिन इस राष्ट्र के नाम संदेश का एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई मायने नहीं है, क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, पेजेश्कियान साहब ने एक चिट्ठी लिख के ऑलरेडी पूरे अमेरिका के नागरिकों को ही संबोधित करते हुए एक लार्जर जो गोल था इस लड़ाई का, और क्या ईरान चाहता है और किस तरीके का सिविलाइजेशन है, वो उन्होंने उसको समझाया। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो राष्ट्र का नाम संदेश था वो एक तरीके से पेजेश्किया साहब ने धराशायी कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।